कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू अमे हेल्थ केयर एंड मैनेजमेंट। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, पिछले एक साल में कोविड की वैक्सीनेशन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहा है, जिसके कारण काफी हद तक कोविड खत्म भी हो गया है। यही हम बात करें अगर बच्चों के केस में, तो उनके लिए भी बहुत सारी वैक्सीनेशंस हैं जो उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमने पिछले कुछ वीडियोस में बच्चों के रिलेटेड इंपॉर्टेंट वैक्सीनेशंस हैं उनके ऊपर वीडियोस बनाई हुई हैं। अगर आपको कुछ उसमें देखना हो तो आप हमारे चैनल पे जाकर सर्च कर सकते हैं। आज के हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं ये वैक्सीनेशन से रिलेटेड जो माइनर साइड इफेक्ट्स होते हैं उनके बारे में, और पेरेंट्स की और क्या क्वेरीज हैं वैक्सीन को लेकर। कई पेरेंट्स की क्वेरी रहती है कि क्या वैक्सीनेशन सेफ है, क्या वैक्सीनेशन जरूरी है, और ये वैक्सीनेशन के जो साइड इफेक्ट्स हैं इनको कैसे ठीक किया जाए। तो आज के ये वीडियो में हम ये सारी बातों को डिटेल में कवर करेंगे। आप हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहिए। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल अमे हेल्थ केयर एंड मैनेजमेंट सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे आज ही सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आपको हमारी लेटेस्ट हेल्थ वीडियोस मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आइए जानते हैं कि वैक्सीनेशन क्यों जरूरी है और क्या हर एक बच्चे को वैक्सीनेट करना जरूरी है और क्या वैक्सीन सेफ हैं। देखिए, जो वैक्सीन हैं ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। हमारी बॉडी को जो इम्यूनिटी लेवल है उसको बूस्ट अप करती हैं और एक पर्टिकुलर इन्फेक्शन से उसको बचाती हैं। आप सिंपल लैंग्वेज में कहें कि जो वैक्सीन हैं ये मॉडर्न मेडिसिन का एक बहुत ही एक इंपॉर्टेंट गिफ्ट है हमारी मैनकाइंड के लिए, जो हमें बीमारियों से बचाता है। अगर हम पिछले कुछ सालों की बात करें तो आप सुनते होंगे स्मॉल पॉक्स नाम की बीमारी इस दुनिया से ही खत्म हो गई। अब धीरे धीरे पोलियो भी खत्म हो गया है। तो ये सब वैक्सीनेशन के कारण ही पॉसिबल है। अगर हम बात करें किसी एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन की, अगर वहां पर हम देखें कि अगर हम वहां पे वैक्सीनेशन ना करें तो वहां पे उस एरिया में बहुत जल्दी ही ये बीमारियां फिर से फैलना शुरू हो जाएंगी। खास करके डीपीटी, देन टाइफाइड, पोलियो, मीजल्स, ये कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो हम वैक्सीनेशन ना करें तो वहां बहुत जल्दी स्प्रेड होती हैं। तो लेकिन अगर हम एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन को वैक्सीनेशन करते हैं तो वो सारी पॉपुलेशन की इम्यूनिटी स्ट्रांग होना शुरू हो जाती है और ये बीमारियां जो फैल रही हैं ये कम होना शुरू हो जाती हैं। इसलिए इनका हर बच्चे को लगाना बहुत ही जरूरी है। ये जो वैक्सीन हैं ये हमें नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस और कम्युनिकेबल डिजीजेस दोनों ही होने से प्रिवेंट करती है। ये तो बात होगी वैक्सीनेशन की इंपॉर्टेंस के बारे में, उसका सेफ्टी प्रोफाइल के बारे में। अब हम बात करें कि अगर आप अपने बच्चे को वैक्सीनेशन के लिए लेकर जा रहे हैं तो आपको किन बातों का ध्यान रखना है कि डॉक्टर को ये बातें बतानी ही है। सबसे पहले, अगर आपका बच्चा ठीक नहीं है। नंबर 2, अगर आपके बच्चे को वैक्सीन के किसी भी डोज से कोई रिएक्शन हुआ हो। नंबर 3, अगर आपके बच्चे को किसी भी तरह की कोई एलर्जी हो। एंड नंबर 4, अगर आपका बच्चा कोई इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग्स ले रहा हो। तो आपको ये बातें अपने डॉक्टर को इन्फॉर्म करनी है वैक्सीनेशन लेने से पहले। अगर हम बात करें वैक्सीनेशन से होने वाले एडवर्स इवेंट्स के बारे में, तो ये 3 तरह के हैं। सबसे पहले है माइनर रिएक्शन, देन है सीरियस रिएक्शन एंड देन है सीवियर रिएक्शन। तो इसमें सबसे पहले अगर हम बात करें माइनर रिएक्शंस की, अगर हम कहें कि नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के अंडर लगने वाले जितने भी वैक्सीन हैं खासकर बच्चों के लिए, तो ये सारे ही माइनर रिएक्शन वाले ही हैं। इनमें अगर कुछ होता भी है तो ये अपने आप ठीक भी हो जाते हैं। इनमें सबसे कॉमनेस्ट है इंजेक्शन वाली जगह पे होने वाला थोड़ा सा स्वेलिंग, वहां पर पेन हो सकता है, रेडनेस हो सकती है उस एरिया में, उसके अलावा मसल पेन हो सकता है, देन हल्का सा फीवर आ सकता है। ये सब कॉमन से माइनर से रिएक्शंस हैं जो कि किसी भी वैक्सीन से हो सकते हैं। इनके लिए कुछ भी घबराने की जरूरत नहीं है। ये वैक्सीन लगने के कुछ घंटों में अपीयर होते हैं और अपने आप ही कुछ घंटों के बाद ठीक भी हो जाते हैं। नेक्स्ट आएगा सीवियर रिएक्शन। इसमें जो है जहां पे इंजेक्शन लगा हो उस जगह पर पेन हो सकती है, स्वेलिंग हो सकती है, फीवर हो सकता है, और फीवर जो रहता है इसमें हाई ग्रेड होता है। तो इसमें आपको डॉक्टर को कंसल्ट करने की जरूरत पड़ सकती है। इसके बाद आता है सीरियस रिएक्शन। इसमें क्या होता है कि अक्सर बच्चे को हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ जाती है अगर ये होता है। तो इसमें क्या हो सकता है, सीवियर एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है वैक्सीन की वजह से, या फिर कई बार देखा गया कि कन्वर्जन्स तक आ सकते हैं। अगर कुछ ऐसा हो तो बच्चे को एडमिट करने की जरूरत पड़ सकती है। ऐसे पेरेंट आपको किन बातों का ध्यान रखना है वैक्सीनेशन लगवाने के बाद, यानी कि वैक्सीनेशन के बाद आपको क्या चीजों को नोट करना है। सबसे पहले तो ये ध्यान रखिए कि वैक्सीनेशन के बाद आप कम से कम 10 से 15 मिनट वैक्सीनेशन सेंटर पर रुकें, देखें बच्चा ठीक है, कंफर्टेबल है, उसके बाद ही घर को जाइए।
घर आके आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है? सबसे पहले तो बच्चे को कोई फीवर तो नहीं आ रहा। अगर हाई ग्रेड फीवर आ रहा है, खासकर 104 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा, तो हमें थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। या जहाँ पे वैक्सीनेशन लगा था वहाँ स्वेलिंग है, वो धीरे धीरे बढ़ रही है, कुछ ऐसा लगे तो आपको ध्यान रखना है। तीसरा आपको ध्यान रखना है कि बच्चा बहुत ज़्यादा रो तो नहीं रहा, मतलब लगभग 24 घंटे हो गए हैं, बच्चा अभी भी परेशान है, तंग कर रहा है, रो रहा है या ज़्यादा सो रहा हो, तब भी हमें थोड़ा सा ध्यान देना है। इसके अलावा अगर वहाँ पे वैक्सीनेशन के बाद अगर लगे कोई एलर्जिक रिएक्शन सा हो गया है, बॉडी पे रैश हो गया है, तो आपको ध्यान देना है। इसके अलावा कोई सीवियर नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया या फिर ब्लड इन स्टूल, कुछ भी ऐसा अनयूजुअल से इवेंट्स लगे तो आप अपने डॉक्टर को जरूर इन्फॉर्म करें। कई बार कहा जाता है कि जो नेचुरल इन्फेक्शन है उससे लॉन्ग लास्टिंग इम्यूनिटी मिल जाती है, तो ऐसे में फिर वैक्सीन क्यों लगवाए जाएं? कई पेरेंट्स यही सवाल लेकर आते हैं हमारे पास कि जब बच्चे को अपने आप इन्फेक्शन होगा तो अपने आप उसकी इम्यूनिटी बन जाएगी, तो हमें ये वैक्सीन नहीं लगवाना। देखिए, मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि बच्चे को मिल जाएगी इम्यूनिटी, लेकिन ये सिर्फ वायरल इन्फेक्शंस के लिए ही है। लेकिन जो बैक्टीरियल इन्फेक्शंस होती हैं जैसे कि टाइफाइड, वूफिंग कफ या कुछ और बीमारियां, इसमें उन्हें इस तरह की लॉन्ग लास्टिंग इम्यूनिटी नहीं मिलती है। लेकिन अगर हम वेट करते रहें कि बच्चे को वैक्सीन ना लगाएं, जब नेचुरल इन्फेक्शन होगा तब उसे इम्यूनिटी मिल जाएगी, तो ये उसके लिए एक रिस्की प्रोसेस भी हो सकता है। तो उसकी वजह से कई बार कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं और कई बार इवन डेथ तक हो सकती है। तो ऐसे में मैं ये बिल्कुल आपको सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप वेट करें कि आपके बच्चे को ये इन्फेक्शन हो जाए, लेकिन उसकी बजाय मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आप उसे टाइमली वैक्सीनेशन करें ताकि उसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग बने और उसे वो प्रॉब्लम्स ना ही आए। वैक्सीन हैं वो बॉडी के इम्यून सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करके एक इम्यून रिस्पॉन्स तैयार कर देती हैं, जिसके कारण ना तो बच्चे या बड़ों में किसी तरह की कोई बीमारी के रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आती है, ना ही कोई कॉम्प्लिकेशंस आती हैं। तो ऐसे में वैक्सीन लगाना ही सेफ है, ना कि वेट करें कि बच्चे को जब नेचुरल इन्फेक्शन होगी तब उसे अपने आप नेचुरल इम्यूनिटी मिल जाएगी, तो वो टोटली रॉन्ग है। तो हमें वैक्सीन को ही प्रायोरिटी देनी चाहिए। अक्सर देखा गया कि जब ओपीडीज में बच्चे वैक्सीन के लिए आते हैं तो कई बार पेरेंट्स की कंप्लेंट होती है कि उनके बच्चे को हल्का फुल्का फीवर है या कफ कोल्ड है या लूज स्टूल्स हैं, तो क्या ऐसे में उन्हें वैक्सीनेशन दी जानी चाहिए? देखिए, अगर तो बच्चे को सिर्फ कफ कोल्ड या थोड़ा लूज स्टूल्स हैं तो आप जनरल चेकअप करके देख सकते हैं। अगर बच्चा कंफर्टेबल है, खा पी रहा है, कोई ज़्यादा इरिटेबल नहीं है, तो डेफिनेटली उसे वैक्सीनेशन दी जानी चाहिए। लेकिन अगर आपको लगे कि बच्चा मॉडरेट टू सीवियर इलनेस में है, मतलब ये एपिसोड ज़्यादा ही सीवियर है कि उसे एंटीबायोटिक की जरूरत पड़ सकती है या कोई और ज़्यादा दवाइयों की, तो हम वैक्सीनेशन को थोड़ा पोस्टपोन भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी तक हमने डिस्कस किया वैक्सीनेशंस की इंपॉर्टेंस के बारे में, उनकी सेफ्टी के बारे में, उनके नेचुरल बॉडी में जो रिस्पॉन्स आता है उसके बारे में, और इसके अलावा जो वैक्सीनेशन से होने वाले कुछ कॉमन साइड इफेक्ट्स के बारे में, और देन हमने कुछ पेरेंट्स के सवालों के जवाब दिए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। हम नेक्स्ट वीडियो में आपको वैक्सीनेशन से जुड़े और कई सारे साइड इफेक्ट्स और उसके क्वेरीज कैसे सॉल्व करनी है, क्या हम और इम्प्रूव कर सकते हैं कि बच्चे को तकलीफ ना हो, कैसे हम इन साइड इफेक्ट्स को ठीक कर सकते हैं, और बहुत सारी पेशेंट्स की अभी क्वेरीज बाकी हैं, उनके ऊपर और ज़्यादा डिटेल में बात करेंगे। तो अगले वीडियो को ज़रूर देखिएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।